हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है बॉर्डर की परियों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बॉर्डर की परियों की कहानी। कुछ समय पहले पृथ्वी पर जग्गा नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत ही जालिम और खूंखार था। फिर एक दिन जग्गा डाकू को परिदेश जाने वाले रास्ते के बारे में पता चल जाता है। जग्गा डाकू अपने साथियों के साथ मिलकर परिदेश के बैंक पर हमला कर देता है। वो उस बैंक का सारा खजाना लूट लेता है और साथ ही वहाँ काम करने वाली 4 परियों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अरे वाह, ये परिदेश तो बहुत ही अमीर है। आज मेरे हाथ लाखों रुपए का खजाना लगा है। अब बहुत जल्दी मैं पूरे परिदेश को लूट कर कंगाल बना दूंगा। दूसरी तरफ जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो उस जग्गा डाकू पर बहुत क्रोधित हो जाती है। मामूली सा डाकू हमारे परिदेश का बैंक लूटकर चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है। हमें किसी भी तरह उस डाकू को गिरफ्तार करके 4 परियों को उसकी कैद से आजाद कराना होगा। रानी जी, इसके लिए हमें अपने बॉर्डर पर बहादुर सिपाही परियों को तैनात करना होगा। उसके बाद जब भी जग्गा डाकू हमारी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तब सिपाही परियां उसे गिरफ्तार कर लेंगी। उसके बाद हम अपनी परियों को आसानी से छिड़ा सकती हैं। रानी परी को शीला परी की बात पसंद आती है और वो उसी वक्त कुछ बहादुर परियों को परिदेश की सीमा पर तैनात कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद जग्गा डाकू अपने आदमियों के साथ परिदेश को लूटने की तैयारी करके परिदेश की ओर चल देता है। लेकिन तभी परिदेश की सीमा पर उसे बहुत सारी सिपाही परियां दिखाई देती हैं। ये क्या सरदार, परिदेश की सीमा पर तो परियों की पूरी फौज खड़ी है। अब हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक उपाय है। कहकर जग्गा डाकू एक बांसुरी निकालकर बजाना शुरू कर देता है। उस बांसुरी की धुन सुनकर सभी परियां हथियार फेंककर नाचने लगती हैं। उसके बाद जग्गा डाकू अपने साथियों के साथ परिदेश में घुसकर लूटमार शुरू कर देता है और बहुत सारी दौलत लूटकर वहां से चला जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमने तो बॉर्डर पर इतनी सारी सिपाही परियों को तैनात किए थे, फिर वो जग्गा डाकू हमारे परिदेश में कैसे घुसा? रानी जी, जग्गा डाकू के पास एक जादुई बांसुरी है जिसे बजाकर उसने हमारी सभी परियों को अपने वश में कर लिया था। ये जग्गा डाकू बहुत ही तेज तर्रार है। रानी जी, उधर दूसरी तरफ जग्गा डाकू के डर से परिदेश के सभी लोग परिदेश छोड़कर भाग रहे हैं। हमें किसी भी तरह जग्गा डाकू के आतंक को खत्म करना होगा, वरना कुछ ही दिनों में वो डाकू हमारे परिदेश को तबाह करके एक वीरान खंडर में बदल देगा। तरह जग्गा डाकू के खौफ से सभी परियां डर के साए में जी रही थीं। उधर दूसरी तरफ आए दिन बॉर्डर पर तैनात परियों को जग्गा डाकू जादुई बांसुरी की मदद से अपने वश में करके परिदेश के लोगों को लूटकर चला जाता था। इस तरह कोई भी परी जग्गा डाकू के सामने जाने की हिम्मत नहीं करती। फिर एक दिन रानी परी के दरबार में एक बूढ़ी परी आती है। रानी परी, मैं आपको जग्गा डाकू से निपटने की एक तरकीब बताती हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी परियां हंसने लगती हैं। देखो, मेरे यहाँ की एक से बढ़कर एक सिपाही परियां उस डाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर भला तुम क्या कर लोगी? तुम तो एक बीमार बूढ़ी परी हो। यदि आप मेरे बारे में नहीं जानती, अपने जीवन के दिनों में मैं बॉर्डर पर पहरा देती थी। अगर आप सब जग्गा डाकू को गिरफ्तार करना चाहती हैं, तो आप बॉर्डर पर तैनात सभी परियों को ये हेडफोन उन्हें अपने कान पर लगाने के लिए कह दीजिए। ना कहकर वो बूढ़ी परी रानी परी के सामने ढेर सारे हेडफोन रख देती है। इन्हें लगाने के बाद जग्गा डाकू की बांसुरी का धुन उन परियों को नहीं सुनाई देगा और जग्गा डाकू उन्हें अपने वश में नहीं कर पाएगा। ये सुनकर रानी परी खुश हो जाती है। क्या उपाय बताया है तुमने, इसे कहते हैं तजुर्बा। फिर उसके बाद रानी परी बॉर्डर पर तैनात सभी परियों को बूढ़ी परी का दिया हुआ हेडफोन पहना देती है।
अगले दिन जग्गा डाकू बॉर्डर पर पहुंचकर परियों को वश में करने के लिए जादुई बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। लेकिन तब उन परियों पर उसका कोई असर नहीं होता और सभी परियां मिलकर जग्गा डाकू और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लेती हैं। फिर रानी परी जग्गा डाकू और उसके साथियों के से सभी परियों को छुड़वाकर सभी डाकुओं को परिदेश की खुफिया जेल में बंद कर देती हैं। इस तरह जग्गा का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और परिदेश में फिर से अमन और शांति कायम हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों बॉर्डर की परियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनके दिए हुए सलाह कभी बेकार नहीं जाते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।